बिहार में पंचायत का भी चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ और इस चुनाव में अगर हम बात करें तो विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा। कई ऐसे भी विपक्ष दल थे जो कि मुंह के बल जो है जमीन पर गिर गए। लेकिन अब बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है और ये कहा जा रहा है कि बिहार के पंचायत चुनाव में इस बार जो है बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। नए नवेले पंचायती विभाग के जो मंत्री दीपक प्रकाश है, के बाद एक जो नए नए तकनीकी है वो आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर के बिहार पंचायत चुनाव की लड़ने की अटकलबाजियां जो है काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। हालांकि ये कहा नहीं, खुद नहीं प्रशांत कह रहे हैं कि वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी से कोई कैंडिडेट जो है वो उतारा जा सकता है। इस बात की पुष्टि न्यूज़ फॉर नेशन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन राजनीति है और राजनीति में चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म ही रहता है। अब ऐसे में मैं आपको बताएं तो प्रशांत किशोर के पार्टी से उम्मीदवारों के पंचायती चुनाव लड़ने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है इस बार अपनी किस्मत जो है पंचायत चुनाव में आजमा सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मई के बाद बिहार नवनिर्माण यात्रा निकालेंगे। इसको लेकर के उन्होंने खुद इसकी कवायद जो है वो तेज कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वे पहली बार झंझारपुर पहुंचे थे। वहां उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद गांधी आश्रम में मौन रखा था। आपको याद भी होगा कि उन्होंने गांधी आश्रम में जाकर के एक दिन का पूरा मौन जो है वो रखा था और उसके बाद आपको बताएं तो जनसुराज के संकल्प के साथ वो प्रतिबद्ध है। नवनिर्माण यात्रा को लेकर के उन्होंने कहा है कि संगठन को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार के नवनिर्माण के लिए वे अगले 5 वर्ष तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है। सही ढंग से सिद्धांत के साथ चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने भविष्य में किसी भी तरीके के अलायंस को सिरे से नकारा है और कहा है कि चुनाव जीतने के लिए वे जो है भ्रष्टाचार को संरक्षित नहीं करेंगे और ना ही जाति पाति और हिंदू मुस्लिम की बात जो है वो करेंगे। अगर आप लोगों को बताते चले तो सरकार ठीक से काम कर रही है तो अच्छी बात है। उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि पंचायत स्तर पर होने वाले चुनाव में भले ही सरकार बेस पर चुनाव ना करावे, लेकिन उनकी पार्टी जो है या मंथन चल रहा है पार्टी के भीतर, जनसुराज अपना उम्मीदवार जो है वो उतार सकती है। उन्होंने कहा है कि अभी फैसला जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन संभव है। उनके साथ ही स्थानीय जो भंडारी सहित अन्य कार्यकर्ता जो है वो भी मौके पर मौजूद थे और देखा आपने कि प्रशांत किशोर ने खुद ये कहा है कि पार्टी अभी इस बात को लेकर के मंथन कर रही है। अब पंचायत चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो मंथन कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ठीक है लड़ेंगे ही। 100% 100% जो बातें हैं वो पूरी पक्की है कि पंचायत चुनाव जो है वो लड़ेंगे ही, लेकिन अटकलबाजियां जो है वो लगाई जा रही हैं। और देखिए कि हार के बाद प्रशांत किशोर जो है वो थमने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। नीट कांड मामले को लेकर के भी पीड़िता के परिवार से वो मुलाकात करने के लिए गए थे, न्याय की गुहार वो लगाते नजर आए थे। तो हार के बाद भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि हार नहीं मानते हैं और राजनीति में यही होता है कि हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार मानना वो अलग बात होती है। प्रशांत किशोर जो है लगातार अपनी किस्मत को आजमाते नजर आ रहे हैं और ऐसे में प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर की ये चर्चाएं जो है काफी ज्यादा तेज है कि आने वाले समय में पंचायती चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।